केसरी सेना ठाकुर नीरज सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष। अवध केसरी सेना के प्रदेश अध्यक्ष ठाकुर नील सिंह ने महाराजगंज में हुए 5 लोगों की मृत्यु के मामले में मंडलायुक्त को एक ज्ञापन दिया और एक भारी संख्या में विरोध मोर्चा निकाला था। उस आवाज को दबाने के लिए गोंडा नगर कोतवाली में अवध केसरी सेना के कार्यकर्ताओं पर 150 लोगों पर मुकदमा दर्ज किया गया था। इसी को लेकर आज सेना ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके पत्रकारों के साथ बैठकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उसमें दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई होने की बात कही। आप अपना परिचय दीजिए भाई साहब। मैं नील ठाकुर, प्रदेश अध्यक्ष, अवध केसरी सेना। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आपने क्यों बुलाया है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने जो महाराजगंज में 5 गौ सेवकों की कुएं में डूबकर प्रशासन के द्वारा बताया गया है, वो डूबकर नहीं, वो हत्या की गई है प्रशासन के द्वारा। उसमें सबसे बड़ी गलती नगर पालिका चेयरमैन साहिबा की है, उजमा राशि जी की। अगर उन्होंने समय से पहले अगर गटर, नाली, कुएं का अगर निर्माण करवाया होता, उसको ढकवाया होता, तो आज वो उन गौ सेवकों की हत्या ना हुई होती। हम तो कह रहे हैं कि ऐसे नगर पालिका अध्यक्ष को अपने पद पर रहने का कोई अधिकार नहीं है। उनको तुरंत अपने पद से त्याग पत्र दे देना चाहिए। और मैं ये नगर पालिका अध्यक्ष महोदय को बताना चाहता हूँ कि अवध केसरी सेना उनको सबक सिखाएगी, उनको काम करने का तरीका बताएगी कि काम करने का तरीका क्या होता है, कि फिर कभी दोबारा ऐसे किसी भी गौ सेवक और कहते हैं कि किसी भी मनुष्य की घटना न घटे जो दोबारा कहते हैं ऐसी कोई कायरतापूर्ण हरकत हो। इसमें नगर पालिका की सरासर गलती है। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि नगर पालिका अध्यक्ष महोदय जितनी भी घोटालेबाजी है वो सब बंद करें। 7/9/2020 को आपने कोई रैली भी की थी? जी हाँ, मैंने रैली जो किया था वो कहते हैं कि 14 सितंबर 2020 को हुई थी। उसमें कहते हैं नगर कोतवाल, सिटी मजिस्ट्रेट और नगर पालिका प्रशासन के द्वारा हम लोगों को इस तरीके से गांधी पार्क में बंधक बनाया गया, गेट बंद किया गया, नगर कोतवाल के द्वारा अभद्रता की गई और वहां पे धमकाया गया। जितने भी हमारे अवध केसरी सैनिक और पीड़ित परिवार और अधिवक्ता साथी बंधु और हमारे पत्रकार बंधु लोग वहां पे थे, उनको बार बार नगर कोतवाल के द्वारा धमकाया जा रहा था, पीड़ितों को धमकाया जा रहा था कि आप लोग बहुत बुरा कर रहे हैं। जैसे लगता है ब्रिटानिया हुकूमत इनके लिए आ गई है और हम लोगों को अपनी आवाज उठाने नहीं दे रही है। अगर पीड़ित परिवार को हम न्याय दिलाने के लिए अगर हम मंडलायुक्त महोदय को ज्ञापन देने जा रहे थे तो इसमें इनको क्या प्रॉब्लम थी? क्या मानते हैं आप जो मौतें हुई हैं जी, ये नगर पालिका अध्यक्ष के अलावा और किसी की गलती मानते हैं आप? जी बिल्कुल। पहली गलती तो नगर पालिका अध्यक्ष महोदया की है कि उन्होंने अगर समय रहते हुए कुएं का, गटर का, नाली का और भी कहते हैं शहर में ऐसी बहुत घटनाएं घटती हैं जिसको नजरअंदाज कर दिया जाता है। और ये नगर पालिका महोदय जो उनके प्रतिनिधि हैं उजमा राशि से मैं कहना चाहता हूं कि अब बंद करिए भ्रष्टाचार का नाटक। बहुत घपलेबाजी कर ली आपने। अवध केसरी सेना से मैं यही कहना चाहूंगा कि अब घर घर जाकर पता करें और पूरे मोहल्ले में जाकर पता करें कि कौन से कुएं, कौन से गटर, कौन से नाली का मुंह खुला हुआ है और इनको सबक सिखाया जाएगा और इसका सबक सिखाने का कार्य अवध केसरी सेना करेगी। कुछ पेपरों में खबर चल रही है कि आपके ज्ञापन का मुख्यमंत्री जी ने संज्ञान लिया है, क्या ये सत्य है? मंडलायुक्त जी ने कहते हैं कि जिस दिन हम लोगों ने ज्ञापन दिया उस दिन उन्होंने 2 घंटे के भीतर मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी को उस ज्ञापन का फैक्स भेजकर इसमें कहते उन्होंने 5 सूत्रीय मांग रखी है। 5 सूत्रीय पर उन्होंने मांगा है डीएम साहब से, अभी तक उन्होंने रिपोर्ट लगाई कि नहीं लगाई। आपने एफआईआर के लिए दिया किसी को? एफआईआर के लिए कहते हैं कि एक हमारे मित्र ने दिया था, उस पर कहते हैं नगर कोतवाल ने लगाया कि उस कुएं में पहले से पानी भरा हुआ। जबकि मैं बताना चाहता हूँ नगर कोतवाल को कि उसमें कहते हैं पानी पहले से भरा ही नहीं हुआ था, वो सिर्फ वहां पे कहते हैं कि कूड़ा उस कुएं में था जिसमें कहते हैं गौ सेवक डूबे थे। शहर कोतवाल की बात कर रहे हैं आप? जिस शहर कोतवाल की बात कर रहा हूँ मैं। क्या नाम है उनका? उनका नाम है आलोक राव। उनके बारे में क्या कहना है आपका? आलोक राव के बारे में मैं ये कहना चाहूंगी वो तो ब्रिटानिया हुकूमत की जैसे कहते हैं। जिस तरीके से हम लोग ज्ञापन देने शांतिपूर्ण ढंग से जा रहे थे उसमें पीड़ित परिवार, पत्रकार बंधु, अधिवक्ता बंधु और हमारे अवध के सैनिक और आम जनता के लोग भी शामिल थे। इनकी ब्रिटानिया हुकूमत कब तक चलेगी? अगर न्याय के लिए ये होता है 7 लोगों को नामजद किया, उसको 50 लोगों को मुकदमा ठोका, किस बेस पर मुकदमा ठोका? क्या हम लोग अपने न्याय के लिए लड़ नहीं सकते हैं? इसका भी लिखा पढ़ी किया आपने? जी बिल्कुल।
हम लोगों ने मंडलायुक्त को ज्ञापन दिया, हम लोगों ने सिटी मजिस्ट्रेट को ज्ञापन दिया, हम लोगों ने अपने भाइयों को ज्ञापन दिया। आपने जो आंदोलन किया था उसमें संज्ञान में आया है कि कुछ लोगों के अवध केसरी के कुछ लोगों के ऊपर मुकदमा कायम हो गया है। लगभग कितने लोग हैं? उसमें 7 लोग अवध केसरी सेना के नामजद हैं और उसमें पीड़ित परिवार, पत्रकार बंधु और अधिवक्ता बंधु भी हैं, जिस पर उन्होंने आलोक राव ने, कोतवाली नगर ने मुकदमा दर्ज किया 150 लोगों पे। इस पर मैं जवाब मांगना चाहता हूं, क्या न्याय मांगना भी गलत है? अगर न्याय मांगना गलत है तो अवध केसरी सेना आज ऐलान करती है न्याय मांगने के लिए आप मुझे गोली मार दीजिए, फांसी दे दीजिए, कुछ भी कीजिए, मगर ये न्याय बंद नहीं होगा और इसका जवाब उनको देना होगा। कप्तान साहब आए, क्या उनके बारे में उनको अवगत कराया गया मुकदमा लिखने के संबंध में? अभी एसपी साहब को हम लोगों ने अवगत नहीं भी करवाया है। उनको 1-2 दिन में हम लोग ज्ञापन देंगे, उनसे मिलेंगे और इसकी जानकारी उनको दी जाएगी कि आपके अधिकारी जो हैं, क्या हम लोगों को न्याय मांगने के लिए कहते हम लोग मुकदमा लिखेंगे वो लोग। आज की कॉन्फ्रेंस का मुख्य उद्देश्य क्या है आपका? मेरे इस कॉन्फ्रेंस का मुख्य, मैं अपनी बात रखने के लिए आप लोगों को मैंने बुलाया है। मैं तो यही चाहता हूं कि जो 7 लोगों और पीड़ितों और पत्रकार बंधुओं अधिवक्ताओं पे जो मुकदमा 150 लोगों मुकदमा, वो मुकदमा वापस हो और इसकी कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। और सबसे बड़ी कार्रवाई तो नगर पालिका अध्यक्ष महोदया के वो होनी चाहिए कि जिन्होंने कहते हैं कि गोंडा की तरफ ध्यान नहीं दिया, सिर्फ लूट खसोट का ड्रामा किया है इन लोगों ने।